शांति के क्षेत्र में अपना लगातार योगदान देने वाले दलाई लामा आज पूरे विश्व के लिए बड़ा उदाहरण है। दलाई लामा तिब्बत के 14वें धर्म गुरु और बौद्ध धर्म के सबसे बड़े अनुयायी हैं। उनका नाम तेंजिन ग्यात्सो है, जो कि वर्तमान में तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा उन्हें तिब्बत के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। दलाई लामा ने तिब्बतियों को उनके मानव अधिकारों को दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दलाई लामा को विश्व में शांति के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि दलाई लामा को चीन से काफी विद्रोह का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उन्होंने तिब्बत से निवासरन तक के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद भी उन्होंने विरोध नहीं किया और वे भारत के धर्मशाला में आकर बस गए। दलाई लामा बेहद करुणामयी स्वभाव वाले इंसान हैं, जो कि चीन की क्रूरता के बाद भी उसके प्रति दया भाव रखते हैं। दलाई लामा पूरे विश्व में प्रेम और शांति फैलाने वाले वाहक के रूप में भी जाने जाते हैं। दलाई लामा कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और वह निरंतर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। उनका जीवन हर किसी के लिए प्रेरणाशाली है। तो आइए जानते हैं महान आध्यात्मिक और धर्म गुरु दलाई लामा के जीवन के बारे में कुछ खास बातें। दलाई लामा 6 जुलाई सन 1935 को तिब्बत के एक छोटे से गांव तकसेर में एक किसान परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम चोक्योंग तैसरिंग और माता का नाम दिगी तैसरिंग था। उन्हें बचपन में लहामो डॉनड्रुप कहकर पुकारा जाता था। तेंजिन ग्यात्सो ने 6 साल की उम्र में अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू कर दी थी। उन्होंने संस्कृत, औषधि, बौद्ध तत्वज्ञान, तक्र शास्त्र और तिब्बत की कला एवं संस्कृत समेत ज्योतिष विज्ञान और संगीत की भी शिक्षा ली थी। 24 साल की उम्र में दलाई लामा ने गेशो लहारम्पा बौद्ध दर्शन की डिग्री हासिल कर ली थी। इस डिग्री को बौद्ध तत्वज्ञान के डॉक्टरेट की उपाधि के सम्मान माना जाता है। साल 1950 के दशक से ही चीन और तिब्बत के बीच आपसी मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से चीन तिब्बत पर कई हमले करता रहता था और चीन द्वारा तिब्बती की जनता पर अत्याचार काफी बढ़ गए थे। जिसके बाद तिब्बत के लोगों ने दलाई लामा को राजनीति में आने के लिए फोर्स किया, लेकिन राजनीति में आने से पहले ही दलाई लामा कई चीनी नेताओं से मिले और शांति व्रता के लिए बीजिंग भी गए, लेकिन इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वहीं 1959 के दौरान लोगों के अंदर आक्रोश की लहर पैदा हो गई। ऐसे में दलाई लामा को जीवन पर भी खतरा मंडराने लगा। दरअसल चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता था। साथ ही तिब्बत पर कब्जा करने के लिए दलाई लामा को एक बहुत बड़ा बाधक मानने लगा था, जिसकी वजह से दलाई लामा को चीनी सैनिकों का विद्रोह झेलना पड़ा और यही नहीं, उन्हें तिब्बत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 17 मार्च 1959 को उन्होंने तिब्बत छोड़कर भारत की शरण ली और तब से वह उत्तर भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं। इसे छोटा लहासा भी कहा जाता है। आपको बता दें कि दलाई लामा के निवासरन के दौरान उनके साथ करीब 80,000 तिब्बती शरणार्थी भारत आए थे। वहीं चीन के इतने निर्दयतापूर्ण और क्रूर व्यवहार के बाद भी दलाई लामा चीन के प्रति दया भाव रखते हैं और यही उनके महान व्यक्तित्व की पहचान है। दलाई लामा चीन और तिब्बत के मसलों को संयुक्त राष्ट्र संघ में भी महासभा में भी उठा चुके हैं, लेकिन आज भी इस मसले का कोई हल नहीं निकला है। इसके साथ ही दलाई लामा ने तिब्बत को एक लोकतांत्रिक देश बनाने की भी मांग की थी। विश्व में शांति के लिए दलाई लामा द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए थे। दलाई लामा पूरे विश्व में शांति और प्रेम का प्रचार कर रहे थे। वह इसके लिए 62 से भी ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके थे और लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बड़े और शक्तिशाली देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य शासकों से मिल चुके थे। इसके साथ ही आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने अपने देशों की सहायक संस्कृत कला को बनाए रखने के लिए तिब्बत में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने निम्रता लिखित प्रस्ताव रखे। दलाई लामा ने अपने प्रस्ताव में पूरे तिब्बत को शांति स्थल बनाए जाने की मांग की। दलाई लामा ने तिब्बतियों के मानवाधिकार और उनके लोकतांत्रिक आज़ादी देने का भी प्रस्ताव रखा।
दलाई लामा ने तिब्बत के प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण और मरम्मत की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से चीन द्वारा आणविक शास्त्रों के निर्माण पर रोक लगाने की भी मांग की। इन्होंने तिब्बतियों तथा चीनियों के आपसी संबंधों के मुद्दे पर भी गंभीर वार्तालाप करने की मांग की। साल 1999 में धर्मगुरु दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया और 1994 में आध्यात्मिक धर्मगुरु को विश्व सुरक्षा वार्षिक शांति पुरस्कार से नवाजा गया था। 2003 में दलाई लामा को इंटरनेशनल लीग फॉर ह्यूमन राइट्स अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया और 2009 में विश्व शांति प्रचार प्रसार करने वाले दलाई लामा को लेंटर्स मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दलाई लामा के महान विचारों और उपदेशों के बल पर आज उनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं, जो कि उनके प्रति गहरी आस्था और सम्मान रखते हैं। दलाई लामा के जीवन का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में शांति कायम करना है, लोगों के जीवन में खुशहाली, उत्साह और सकारात्मकता का भाव भरना है। दलाई लामा जैसा व्यक्तित्व हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत है। वही उनके अनमोल विचार जीवन के प्रति नजरिया बदल देने वाले और आपस में प्रेम भाव रखने के लिए प्रेरित करने वाले हैं। ऐसे अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वी टॉक्स के साथ।